हाँ बेटा, तो चलो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने बता दिया कि हमने काम किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 से अब डिस्कस करेंगे। सॉरी, ये एक कंटिन्यूटी में ही बना रहा था मैं लेक्चर, लेकिन हुआ ये है कि बीच में जो है बैटरी मुझे चेंज करनी पड़ गई है कैमरे की। ठीक है, वो बैटरी एंड हो गई थी, तो ये हुआ कि रिकॉर्डिंग अब ये तुम्हारी 102A1 और A2 के नाम से जो है ना, मतलब क्लास ए के ही 2 पार्ट होंगे, दोनों पार्ट के नाम से ही मैं रिकॉर्डिंग को अपडेट कर दूंगा, इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, पहले सबसे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या। क्वेश्चन 10 में ए, बी और सी 3 पॉइंट दिए हुए। वी द वर्टाइसेस ऑफ पैरालेलोग्राम, एक पैरालेलोग्राम के 3 पॉइंट ए बी सी आपको पता है। मालूम क्या करना है, यूजिंग वेक्टर्स, वेक्टर्स का तरीका इस्तेमाल करते हुए। जो चौथा पॉइंट है ना, पॉइंट डी, वो आपको नहीं मालूम, वही मालूम करके देना है। ठीक है, फाइंड पॉइंट डी, और पॉइंट डी जब तुम्हें नहीं मालूम तो उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या नाम दोगे, एक्स कॉमा वाई, अननोन नाम दे दोगे। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो और तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सेकेंड ईयर में भी है, लेकिन सेकेंड ईयर में वेक्टर मेथड से नहीं है। सेकेंड ईयर में वो सेकेंड ईयर का अपना मेथड है। सही है, जब सेकेंड ईयर में आओगे इंशाल्लाह तो वो मेथड भी सिखाऊंगा मैं। तो फिलहाल हमें करना है बाय यूजिंग वेक्टर्स, तो वेक्टर वाला मेथड फॉलो करेंगे। इफ़, इसके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन 10 के। पार्ट नंबर 1 की शर्त है इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम एक कंटिन्यूस फिगर होती है ए बी सी डी, ए से चले बी पे, बी से सी, सी से डी। ठीक है, एक कंटिन्यूटी ये बता दी इसने कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम में पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है, सी पता है, डी मालूम कर दो। डी मालूम करने के 2 तरीके सिखाऊंगा, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे वो फॉलो कर लेना। मैंने सबसे पहले डायग्राम बनाया, डायग्राम में ए बी सी लिख दिए और पॉइंट डी बता दिया कि ये अननोन है, मालूम करके देना है। पॉइंट डी निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है हमारे पास, पहले सबसे ये चेक करो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइडें आपस में बराबर होंगी। ठीक है, जो लेंथ है, अब देखो ये एरो का मतलब क्या है, ये एरो का मतलब है मैं इन साइडों को अगर पहले ले लूँ ना, इन साइडों को ए डी और बी सी को, तो ये दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। मतलब ए डी वाला वेक्टर और बी सी वाला वेक्टर, ये 2 वेक्टर्स आपस में बराबर होने चाहिए। जब ये 2 वेक्टर्स बराबर हैं तो पोजीशन वेक्टर पॉइंट पे क्या बोलता है, वो बोलता है ए डी। पोजीशन वेक्टर के पॉइंट निकालोगे वो बनेंगे डी माइनस ए। अब तुम्हें पूरा करना है, ओ डी माइनस ओ ए लिख लो, उससे भी हो जाएगा। इसको क्या लिखते हैं, सी माइनस बी। क्या ये पॉइंट्स तुम्हें गिवन है, जो जो गिवन है सिर्फ वही पॉइंट लिखना है। डी नहीं गिवन तो डी है एक्स कॉमा वाई, माइनस ए कितना है, ए था तुम्हारे पास 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 इक्वल्स टू सी कितना है 2 4, और पॉइंट माइनस के साथ पॉइंट बी कितना है 6, 0। पहले सबसे राइट साइड को सॉल्व कर लो। 2 में से 6 गए, बचेगा माइनस का 4। ठीक है, हाँ माइनस का 4, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 में से 0 गए, कॉमा 4 में से 0 गए 4। ठीक है, लेफ्ट साइड पे देखो क्या बच रहा है, लेफ्ट साइड पे बच रहा है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब माइनस में 3, 5 भी तो बच रहा है। ये जो माइनस में बच रहा है ये जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 3, -5 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, मतलब एक्स कॉमा वाई की वैल्यू निकलती हुई क्या दिख गई तुम्हें, -4 + 3, -1, -4 -5 -1, -1, -1, आंसर एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अब तुम चाहो तो तुम मेथड नंबर 1 इस्तेमाल कर लो, जिसमें हमने क्या किया, हमने ये वाली 2 डायरेक्शंस को ध्यान में रखा कि भाई ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन पैरेललोग्राम में ये 2 साइडें आपस में लाजमी बराबर होंगी। ठीक है, लाजमी बराबर होंगी। डायरेक्शन का ध्यान लाजमी रखना है। वेक्टर को अगर तुमने ए से डी नाम दिया है तो इस वेक्टर को बी से सी नाम दोगे। ठीक है, अगर तुमने कुछ दिमाग में ये सोच लिया कि पहले को ए डी नाम दे दिया, दूसरे को सी बी नाम दे दें, लिख के काटा हुआ है मैंने, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, ये काम गलत हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड ये था, मेथड नंबर 2। अगर तुम्हें पहला मेथड अच्छा नहीं लग रहा कि भाई ये दोनों साइडें ही क्यों ली, ऊपर नीचे वाली साइडें भी तो आपस में बराबर होंगी, वो बिल्कुल बराबर है। दूसरा मेथड यही है कि साइड ए बी और साइड डी सी भी तो आपस में बराबर होगी। इधर मैंने ये डायरेक्शनें बनाई हैं। डायरेक्शनों का मतलब क्या है, डायरेक्शन मस्ट बी सेम। साइड ए बी और साइड डी सी लाजमी तौर पर बराबर होनी चाहिए। ए बी का पोजीशन वेक्टर खोलो, बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस डी के। बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट है 6, 0,
माइनस ए पॉइंट कितना है 3, -5 सी पॉइंट कितना है 2, 4 और माइनस का डी पॉइंट कितना है x, y। तो मैं यही मालूम करके देना है, ठीक है। अब मालूम कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। 6 में से 3 गए, लेफ्ट साइड पे बचेगा 6 में से 3 गए 3, 0 माइनस प्लस का 5, ठीक है, इक्वल्स टू 2, 4 माइनस का x, y और x, y जब इस साइड पे लाओगे तो पॉजिटिव का x, y इक्वल्स टू राइट पे वही 2, 4 बचा हुआ है और माइनस का ये 3, 5 उस तरफ ले गए हम, तो क्या बनेगा x, y की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3, ये बन रहा है -1, 4 - 5 ये बन रहा है -1। चेक कर लो बेटा, पॉइंट सेम आ रहा है -1, -1। तुम्हारी मर्ज़ी तुम इस मेथड से कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी तुम इस मेथड से कर लो, करना किसी एक से, दोनों से नहीं कर देना। इस मेथड 2 के अंदर मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई ये वाली डायरेक्शन की साइड और ये वाली डायरेक्शन की साइड भी तो आपस में बराबर होगी, मतलब ए बी और डी सी बराबर होगी। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक बच्चे ने बोला सर मैं वेक्टर ए बी रखूँ इसी डायरेक्शन में, लेकिन दूसरे वेक्टर को सी डी रख लूँ, नहीं होगा, करके देख लेना, गलत हो जाएगा, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। 10 का पार्ट नंबर 1 मैंने करवा दिया, पार्ट नंबर 2 और 3 भी करवा रहा हूँ, ठीक है, छुड़वा नहीं रहा हूँ कुछ भी, तो टेंशन नहीं लो। 10 का पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं अभी जल्दी से कि सर 10 के 2 में हमें क्या चीज़ सीखनी थी और क्या समझना था। बहुत आसान सी चीज़ है। 10 के पार्ट 2 में कह रहा है इफ़ ADBC इज़ अ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम ऐसा बनाओ, कंटिन्यूटी में बनता है पैरेललोग्राम, ऐसा बनेगा कि ए के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद सी, ADBC ये है। इनमें से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें से पॉइंट ए, बी और सी तो तुम्हें गिवन है, सिर्फ पॉइंट डी तो मालूम करना है, ठीक है। पॉइंट डी मालूम करने के लिए इसके अंदर भाई ठीक है, जो मेथड तुम्हें आसान लगे, मेथड 1 आसान लग रहा है 1 से कर लो, 2 आसान लग रहा है 2 से कर लो, करना किसी एक से, मैं करके दे रहा हूँ। AC इक्वल्स टू DB रखते हुए, ठीक है, AC की डायरेक्शन और DB की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हमने उठाई है वैल्यूज़। अब AC का पोजीशन वेक्टर ब्रेक करो पॉइंट पे, कैसे होगा C - A, DB ब्रेक करो B - D, ये जो जो वैल्यूज़ हैं लिख दो। 2, 4 माइनस का 3, -5 इक्वल्स टू 6, 0 और माइनस का x, y चाहिए तुम्हें, तो x, y निकाल लेते हैं। पहले सॉल्व कर लूँ, इनको सॉल्व कर लो। 2 - 3 -1, प्लस का 9 इक्वल्स टू 6, 0 माइनस का x, y। और अब इसे सॉल्व करते हैं, x, y को इस तरफ ले आओ तो वैल्यू बन जाएगी 6, 0 माइनस का -1 प्लस 9, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, x, y विल बी इक्वल्स टू वॉट, 6 में से 1 जमा हो रहा है बल्कि 7, 0 माइनस और प्लस 0 - 9, ये -9 ही बचेगा। आंसर एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट था, ये था 10 का पार्ट नंबर 2। इसी तरीके से 10 का पार्ट नंबर 3 भी होगा। इसके अंदर लिखने में एक थोड़ा सा एक नया तरीका सिखा देता हूँ आज, ठीक है। इसमें भी मेथड 1 या मेथड 2 लगा लो। एक बच्चा चाह रहा है AB इक्वल्स टू CD रख लूँ, उससे भी हो जाएगा। और जैसे मैं कर रहा हूँ इधर AC इक्वल्स टू BD रख रहा हूँ मैं, इधर भी मतलब डायरेक्शन AC और BD वाली डायरेक्शन सेम डायरेक्शन थी, वही 2 पॉइंट रख लिए, तो C - A बराबर हो जाएगा D - B के। इसे सॉल्व कर लेना, वैल्यूज़ रख लेना। 2, 4 माइनस का 3, -5 इक्वल्स टू, इस बार मैंने D की जगह x, y नहीं लिख रहा, मैं जानबूझ के यहाँ लिख रहा हूँ D, और माइनस के बाद पॉइंट B पता है, B लिख लो, कितना है 6, 0, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। 2 में से 3 का है -1, 4 प्लस 5 ये होगा 9 इक्वल्स टू D -6, 0। D चाहिए ना तुम्हें, D वहीं रख लो, बाकी सब यहाँ ले आओ, सही है। प्लस का 6, 0 बराबर हो जाएगा D के। D कितना आ गया, D आ गया 5, 9 आंसर। 6 में से 1 गया और 9 में से 0 जमा हुआ, तो ये आंसर है। क्लियर हो गई बात, ठीक है, बात समझ में आ गई। मेरे ख्याल से आज का आखिरी सवाल भी मैं तुम्हें अब करवा दूँ, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद फिर 102 भी रिकॉर्ड होगी, जिसमें मैं 12, 13, 14, 15 इंशाल्लाह चारों सवाल करवा दूँगा तुम्हें। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अब बात कर लेते हैं। फाइनल क्वेश्चन यही बचा है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था काम, वो सुन लेते हैं, सही है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें पॉइंट A गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है पूरा,
जिसका पॉइंट ए ये रहा 1,3। पॉइंट बी सी और डी क्वेश्चन मार्क लगाए हुए, बी सी और डी मालूम करना है, ठीक है। और उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, पॉइंट ए दिया हुआ है। पॉइंट ए को और कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट फॉर्म में 1 ब्रैकेट 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर को पॉइंट फॉर्मेट में लिखने का एक तरीका ये भी है। सिमिलरली ए बी का पोजीशन वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तुम्हें किताब में दिया हुआ है 4 1, और मैंने यहाँ कैसे मेंशन किया 4i + 1j, ठीक है। ये मेंशन करने का तरीका होता है। इसी तरह ए डी तुम्हें गिवन है 2 3, लेकिन मैंने यहाँ कैसे मेंशन किया वेक्टर ए डी को 2i + 3j। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अभी तक तो हमने सिर्फ समझ लो डेटा के ऊपर ही वर्किंग करना, स्टार्ट भी नहीं करी, सिर्फ देखा है, डेटा को पढ़ा है। पॉइंट ए तुम्हें मालूम है, ए बी तुम्हें पता है, ए डी तुम्हें पता है। सबसे पहले ज़रा ए बी को सॉल्व करते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ए बी को सॉल्व किया वो बनेगा पोजीशन वेक्टर, मतलब b - a का पॉइंट, ठीक है। अब b - a का पॉइंट जब बनेगा तो क्या तुम्हें पॉइंट बी पता है, नहीं पता। क्या तुम्हें पॉइंट ए पता है, सर सिर्फ पॉइंट ए पता है हमें और कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो b - a जब बराबर है इसके, तो ए बी = b - a, b - a बराबर है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रहा था तुम्हें सवाल में 4 1, ये वैल्यू तुम्हें पहले से गिवन है। मैंने क्या किया, मैंने b - a बराबर है, बल्कि ये ऐसे दिखाऊं तुम्हें, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 1। अब समझ में आएगा आसानी से, b - a। अब क्लियर है बात। अब b और a में से कोई एक पॉइंट और भी है जो कि तुम्हें गिवन है। कौन सा पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए गिवन है 1 3, जिसको और करके मैंने कैसे लिखवाया 1 3। इस बार a की जगह भी पॉइंट रख लो, b - 1 3, ठीक है। b को आइसोलेट करो, ये वैल्यू वहाँ ले जाओ, 4 1 + 1 3, अपॉन नहीं है, अपॉन नहीं है, ठीक है। b को सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 4 में 1 जमा होगा, सिर्फ i वाले जमा होंगे 5, और 3 में 1 जमा कर लो 4 5 4, परफेक्ट आंसर है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक पॉइंट आया है अभी पॉइंट ए और बी पता लगे हैं तुम्हें, ए गिवन था, बी तुमने निकाला है अभी, ठीक है। अभी पॉइंट सी निकालना बाकी है, पॉइंट डी निकालना बाकी है, और ये स्टेटमेंट अभी इसको हमने छेड़ा ही नहीं है, ए डी वाली स्टेटमेंट को। ए डी से हमारा एक और पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। ए डी विल बी = d - a बनेगा। ए डी कितना गिवन है 2 3 गिवन है, = d - a में से कौन कौन गिवन है, डी गिवन नहीं है, d - a अभी निकाला था 1 3, ए कितना बल्कि गिवन था, ए गिवन ये रहा 1 3, ए गिवन था 1 3, डी की वैल्यू निकाल लो कितनी आ गई, डी आएगा यहाँ से 2 3 + 1 3, ठीक है। डी आएगा यहाँ से 3 6, परफेक्ट आंसर है डी का, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है सवाल, बी आ गया पॉइंट, डी आ गया पॉइंट, ए तो मैं पता है, ए बी और डी पता लग गए। कौन सा पॉइंट रह गया, सिर्फ पॉइंट सी रह गया। पॉइंट सी जल्दी से निकाल लेते हैं अभी। पॉइंट सी निकालना बहुत आसान है, जब तुम्हें ए बी और डी 3 पॉइंट पता लग गए, सिर्फ एक पॉइंट रह गया ना, पॉइंट नंबर सी। तो पॉइंट नंबर सी को मैं थोड़ी ब्लैंक स्पेस ढूंढूं, यहाँ पे मिल गई मुझे, ठीक है। पॉइंट नंबर सी मैं तुम्हारा यहाँ पे करवाना चाहूँगा, ताकि ये क्वेश्चन 11 तुम्हारे बिल्कुल सामने रहे, ठीक है। अब पॉइंट सी मालूम करना है, सी = क्वेश्चन मार्क, सी क्या पॉइंट होगा हमें क्या पता, लेकिन डायग्राम ने क्या बताया, डायग्राम ने बताया कि भाई साहब दो साइडें ये वाली बराबर हैं, और दो साइडें ये वाली भी तो बराबर है, ठीक है। जो भी दो साइड तुम रखना चाह रहे हो रख लो, उन्हें इक्वेट करवा लो। मैंने रख दी ए डी बराबर है बी सी के, मतलब साइड ए डी बराबर है साइड बी सी के। क्लियर है, डायरेक्शन देख लेना, ए से डी गया हूँ तो बी से सी गया हूँ, डायरेक्शन सेम रखनी है। अब ए डी की वैल्यू क्या तुम्हें गिवन थी, और बी सी की वैल्यू क्या तुम्हें गिवन थी, इनको अभी सॉल्व कर लेते हैं। ए डी की हमें कोई एक वैल्यू दी हुई थी मेरे ख्याल से 2 3, ठीक है ना। तो वैल्यू कितनी दी हुई थी ए डी की 2 3, बराबर हो जाएगा बी सी के। बी सी की कोई वैल्यू गिवन है, कहीं कोई वैल्यू गिवन नहीं है। जब वैल्यू गिवन नहीं है तो हमने ये लिखा कि ये पोजीशन वेक्टर बी सी है। अब बी सी को सॉल्व करो, कैसे होगा, पोजीशन वेक्टर बी सी = 2 3, ठीक है। ये सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व होगा सी माइनस बी वाले पॉइंट से, सॉरी वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉइंट में लिखाएंगे, तो सी माइनस बी = 2 3। क्या सी और बी में से कोई एक पॉइंट ऐसा है जो तुम्हें पता हो, हाँ सर पॉइंट बी अभी हमने निकाला 5 4, तो बी की जगह यहाँ लिख लो
5 4 इक्वल्स टू 2 3। सॉल्व कर लो। c इक्वल्स टू 2 3 वहीं रखा, प्लस का 5 4 वहाँ ले गए। अब c इक्वल्स टू क्या बन गया, माइनस का 5 4 वहाँ ले गए तो प्लस का हो गया। और c का आंसर कितना आ रहा है तुम्हारे पास निकल गया 2/3 प्लस 5/4। अपॉन नहीं है, 2 + 5 ये हो गया 7 और 3 + 4 ये हो गया 7 और 7 7 तुम्हारा आंसर है। ठीक है, पॉइंट सी भी आ गया। और डायग्राम के अंदर चाहो तो यहाँ भी टिक लगवा लो कि हाँ भाई चारों पॉइंट आ गए। पॉइंट ए गिवन था, एक पोजीशन वेक्टर और दूसरा पोजीशन वेक्टर गिवन था, बोल रहा था बाकी के 3 पॉइंट निकाल दो। हमने बाकी के 3 पॉइंट निकाल दिए। शुरू के 2 पॉइंट तो गिवन इन्फॉर्मेशन से ही निकला है, दोनों पोजीशन वेक्टर दिए हुए थे। पहले एक पोजीशन वेक्टर को सॉल्व किया, उसने एक पॉइंट दे दिया। फिर दूसरे पोजीशन वेक्टर को सॉल्व किया, उसने एक और पॉइंट दे दिया। उसके बाद हमने देखा कि भाई तीसरा भी तो पॉइंट अननोन है, वो भी तो निकालना है। वो निकालने के लिए हमने क्या किया, कोई भी 2 साइडें पैरेलल वाली बराबर रख दी। ADBC मैंने रखी है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तुम दूसरी साइडें रख लो, इक्वेट करा देना। ठीक है, ADBC रखने का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि AD की वैल्यू मुझे पहले से गिवन थी, मैंने वही वैल्यू चला दी। BC मुझे सॉल्व करना पड़ा यहाँ पे C-B करके। C-B में पता लगा B पॉइंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं थोड़ी देर पहले, वही वैल्यू हमने B में रखी और वैल्यू को सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया। क्लियर है? तो थैंक यू बेटा, क्लास यहाँ पे ओवर हो गई है। 102A यहाँ पे ख़त्म हो गया। सही है, 102 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिला के सुन लेना। और जो है इसके बाद 102B ये इंशाल्लाह कल होगी, जिसमें 4 सवाल होंगे, 12 13 14 15। थैंक यू, क्लास यहाँ पर ओवर हो गई। थैंक यू बेटा। अब ये अपलोड करके थोड़ी देर में इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको।